जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अभी आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल बोले कि जिस तरह से राम जी 14 साल के बाद वनवास से अयोध्या आए थे और सीता मैया को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, ठीक उसी तरह वो भी जेल से आए हैं और उनको भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा है। और जिस तरह से बीजेपी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाई है, जब तक वो कोर्ट के द्वारा उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है, जब तक वो पूरे तरीके से पाक साफ नहीं हो जाते हैं, तब तक वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और वो अब इस्तीफा देंगे। यानी 17 सितंबर को आपका अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 17 सितंबर ही क्यों चुने? क्योंकि 17 सितंबर के दिन मोदी जी का जन्मदिन भी है और भारत का पूरा गोदी मीडिया मोदी जी के तरफ फोकस करता, लेकिन गोदी मीडिया का पूरा खेल अरविंद केजरीवाल बिगाड़ दिए, क्योंकि अब गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल के तरफ फोकस किया हुआ है। लेकिन कल 17 सितंबर को देखने वाली बात होगी कि गोदी मीडिया किधर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए धर्म संकट की स्थिति हो गई है। क्योंकि इधर दिल्ली में हलचल तेज रहेगा तो उधर मोदी जी का जन्मदिन भी है 17 सितंबर को और मोदी जी गुजरात भी जाएंगे, खबर भी आ रहा है। तो देखा जाए कि मीडिया कल अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है उसको ज्यादा टेलीकास्ट करता है कि मोदी जी का जन्मदिन को ज्यादा टेलीकास्ट करता है। और अरविंद केजरीवाल भी अच्छा दिन चुने हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली का कथित 10,000 पहले 10,000 करोड़ रुपया का शराब घोटाला था, बाद में 300 करोड़ रुपया का लेन देन का मामला आया, बाद में 100 करोड़ रुपया का यह मामला आया। ईडी और सीबीआई ही साबित नहीं कर पाया कि यह मामला कितना का है। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गया, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गया, संजय सिंह को जमानत मिल गया और के कविता जो बीआरएस नेता हैं इनको भी जमानत मिल गया है। और अभी जो सत्येंद्र जैन है ये जेल में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही 15 सितंबर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। और जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल पे निशाना साध रही थी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप है और अरविंद केजरीवाल हैं कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो शराब घोटाला के आरोपी हैं, अब अरविंद केजरीवाल कुर्सी भी छोड़ दिए। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाला का आरोप लगा था, जिस वजह से पूरा पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था, और जिस तरह से अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है जिसको मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से अभी बैटिंग करने में लगे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपना राजनीतिक चाल चले हैं, क्योंकि वो जनता का सिंपैथी दिल्ली में हासिल करना चाहते हैं, और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ दिए हैं और उनका कहना है कि अगर आप हमको ईमानदार समझना तो हमको वोट दे देना, नहीं तो मत देना। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने ईमानदारी को लेकर के अब जनता के बीच में गए हैं, और जिस तरह से उनका कहना है कि राम जी जब वनवास से 14 साल बाद आए थे तो सीता मैया को परीक्षा देना पड़ा था, ठीक उसी तरह हम भी जेल से आने के बाद परीक्षा दे रहे हैं। और बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का, तोड़ने का साजिश रची और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का कोशिश की, लेकिन आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह जैसा फौलादी विचारधारा के हैं, उनको कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से शायद 17 सितंबर को, जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन इस्तीफा दे दें और नया मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है।
मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री के रेस में आपका नाम गोपाल राय का चल रहा है, आपका जो आतिशी हैं इनका भी नाम चल रहा है मुख्यमंत्री का रेस में, तो वहीं आपका संजय सिंह का भी नाम चल रहा है मुख्यमंत्री का रेस में, लेकिन वो राज्यसभा सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए कि जो आपका विधायक दल जो है और विधायक किसको अपना नेता चुनते हैं, जो नेता होगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक दल का बैठक 17 सितंबर को होने वाला है, खबर आ रही है, तो 17 सितंबर को विधायक दल के बैठक में किसको नेता चुना जाता है, और उसी दिन और 17 सितंबर के दिन ही आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी देंगे। और मोदी जी का जन्मदिन भी है 17 सितंबर को। तो मीडिया के लिए काफ़ी धर्म संकट है, गोदी मीडिया के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया को दोनों तरफ टीआरपी है और अब गोदी मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा प्राथमिकता देता है, मोदी जी का जन्मदिन को या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा को। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।